आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, एसआईपी कैसे स्टार्ट होती है, लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, एसआईपी की डेट कैसे सेलेक्ट करें। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली हम समझेंगे और देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता, एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहां पर आपको मिलती है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की असली नॉलेज, वो भी आसान भाषा में। ये हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज बेसिक टू एडवांस का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम अपने स्क्रीन पर जाते हैं और स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कैसे करें, एसआईपी कैसे सेट करें, डेट को कैसे चूज करें। ये सारी चीजें अब हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। ये हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं और स्क्रीन पर आने के बाद हम देख सकते हैं ग्रो का ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने सोच लिया है कि मेरे को बंधन स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमने यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका इंटरफेस देखने को मिल गया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, होल्डिंग्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई हैं आपको। अब जैसे कि मेरे को इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक आएगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा आएगा स्टार्ट एसआईपी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे को लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। लमसम का मतलब कि इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर वन टाइम पर क्लिक करूंगा। अपनी एक अमाउंट को सेलेक्ट कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे को इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1000 की अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को फीड करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है इन्वेस्ट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरे रजिस्टर्ड फोन नंबर या फिर ईमेल अकाउंट पे ओटीपी सेंड कर देगा। तो हम वो ओटीपी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस ओटीपी को देख सकते हैं और इस ओटीपी को यहाँ पर हम फीड कर देंगे। जैसे हम अपने ओटीपी को फीड किया तो ये यहाँ पर आ जाता है पेमेंट को इनिशिएट करने के लिए। जो मेरा रजिस्टर्ड गूगल पे है वो इसके साथ लिंक है, तो यहाँ से हमें पेमेंट को करनी होगी। जस्ट हमने यहाँ पर पे कर देना है। तो जो हमारी 1000 रुपए की जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गई। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑर्डर सक्सेसफुल। अब ये जो मेरी डिटेल्स है ऑर्डर, तो ये जो अमाउंट है 1000 रुपए की लमसम में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो ऑर्डर डिटेल्स को मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर आ रहा है बंधन स्मॉल कैप, ऑर्डर पेमेंट कंफर्म्ड। देखा जाए तो आज संडे है, तो ये जो ऑर्डर है इसको सेटल होने में 1 से 2 दिन तक का वक्त लग सकता है। तो आप ऐसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एसआईपी के भी मेथड को जान लेते हैं। एसआईपी के मेथड को जानने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे को सेम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, मेरे को इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करनी है। यानी कि हर महीने सिस्टमैटिकली एक अमाउंट जो है मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर के इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती रहे। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट एसआईपी। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को बता रहा है कि कितने रुपए की आप अमाउंट को सेट करना चाहते हो एज अ एसआईपी। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 100 रुपए की अमाउंट रख देता हूँ। 100 रुपए का अमाउंट मैंने फीड कर दी। अब यहाँ पर हमें मंथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से तारीख को आप अपनी एसआईपी को कटवाना चाहते हो। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 तारीख, क्योंकि मैक्सिमम जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी जो सैलरी होती है 10 तारीख से पहले पहले क्रेडिट कर दी जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट इज 10 जनवरी। अभी तो फिलहाल नवंबर का वक्त है, नवंबर का महीना है, लेकिन दिसंबर में एसआईपी नहीं लगेगी। ये रूल होता है एसआईपी का। तो यहाँ पर हमने अमाउंट फीड कर दी, यहाँ पर हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आ गया मंथली ऑन 10th, यानी हर महीने 10 तारीख को 100 रुपए की अमाउंट मेरे बैंक से डिडक्ट हो करके इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप 100 रुपए सेलेक्ट कर सकते हो, 5000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो। जितनी आपकी जो पॉकेट अलो करती है आप उतना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे। एसआईपी करने के बाद सेम वही प्रोसेस आएगा कि आपको ओटीपी फीड करना होगा। यहाँ पर ओटीपी के लिए हम दोबारा अपने जीमेल पर जाते हैं, जीमेल पे चेक कर लेते हैं। कई बार ओटीपी आने में टाइम लग जाता है। यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। हमें जैसे ही ओटीपी को फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ पर आ चुका है। ये हमारा जो एसआईपी ऑर्डर है ये प्लेस हो चुका है। अब फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। यहाँ पर इसको अपडेट होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। और बाकी इस पे लिखा गया है मेंटेन बैलेंस टू अवॉइड पेनल्टी बाय बैंक। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कुछ बैंक के अंदर अगर आपकी जो एसआईपी है वो स्किप हो जाती है या फिर किसी भी कारण से नहीं कट पाते क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर उतने पैसे नहीं मेंटेन थे, तो वो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देता है। और ये जो पेनल्टी होती है वो डिफरेंट बैंक में डिफरेंट की होती है।
तो इसका आप पता गूगल से कर सकते हैं। बाकी हमेशा अपने एसआईपी से पहले अमाउंट को मेंटेन करके रखें। यहाँ पर हम ऑर्डर डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स आ गई सेम जैसे कि लमसम में आई थी वैसे एसआईपी में आ गई। यही तरीका है जिससे आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। या तो आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दो या फिर आप वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर लो। यही 2 वे होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के। दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। चाहे आप ग्रो यूज़ करें या फिर एंजल वन यूज़ करें, हर ऐप के अंदर सेम प्रोसेस होता है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे यूजफुल वीडियोस आप तक लेकर आते रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड करेंगी। तो सिर्फ 2 सेकंड का वक्त निकाल करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमने अपने नेक्स्ट पार्ट में बात किया है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिससे जो आपका रिटर्न होता है वो कम रह जाता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।